तुम में से किसी ने मेरे अब्बा का दिया हुआ स्याह और सफेद पेन देखा? वो आपके मेज पर होता है। हाँ, पर अब वहाँ नहीं है। आजकल घर से बहुत सारी चीजें गायब हो रही हैं। अब्बा का पेन और मेरा वो सुपर स्मॉल स्क्रू ड्राइवर सेट, सारा का ब्रेसलेट। सच? दिलचस्प। तो यहाँ जरूर कोई चोर है। सालिम, हद है बेवकूफी की। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हरगिज यहाँ कोई चोर है। यहाँ कोई चोर नहीं है। किसी ने मेरा सिल्वर नेकलेस देखा क्या? नहीं अम्मी। खैर, अगर नजर आए तो मुझे दे देना। क्या अब भी कहोगी यहाँ कोई चोर नहीं है? तब तो हमें इस मसले की तफ्तीश करनी होगी। मैं भी यही सोच रहा था। दोस्तों, अगर वाकई हमें चोर को पकड़ना है तो हमें एक अच्छा सा जाल बिछाने की जरूरत है। ठीक है। सर्दी, सर्दी। ठीक है, एसी बंद कर देती हूँ। सर्दी, सर्दी। अब एसी बंद है, अभी हरारत आ जाएगी। सर्दी, सर्दी। तुम बीमार तो नहीं हो? बताओ मुझे। सर्दी। किसी ने मेरी घड़ी देखी? ये क्या? मंसूर! सर्दी, चलो तुम्हें ये पहना देती हूँ। इससे बहुत जल्दी गर्मी आ जाएगी। सर्दी, सर्दी। अम्मी, अम्मी। क्या हुआ सारा? देखो, बीबी को कुछ हो गया है। इसे सर्दी लग रही है। फिक्र मत करो, मैं डॉक्टर बुलाती हूँ। उस चम्मच को चुराने पर ये घंटी बजेगी और इसके बजते ही हम उसको दबोच लेंगे। बस हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। मैंने चोर की आवाज सुनी। दादा जान, क्या हो गया? माजरत चाहता हूँ। तुम लोग आखिर यहाँ कर क्या रहे हो? हम पकड़ने वाले हैं। थोड़ा आराम कर रहे हैं। नहीं, हम। हाँ, बहुत थकान भरा हफ्ता गुजरा। चलो खैर, मुझे जानना था कि क्या तुमने मेरी ट्रक की चाबियाँ कहीं देखी हैं? आपने फिर वहीं छोड़ दी होंगी, अपने ट्रक में। दरअसल सबसे पहले वही तलाश की थी। मैंने सोचा कि मिल जाएंगी, हमेशा की मानिंद। मुझे बोलने क्यों नहीं देते? हमें किसी पर ये बात जाहिर नहीं करनी है। ये खुफिया तफ्तीश है। दादा जान चोर नहीं हो सकते। शक से बाहर कोई नहीं है मंसूर। हाँ, मगर उनकी चाबियाँ भी तो चोरी हुई है सालिम। ऐसा वो कहते हैं उबैद। सालिम, होश की दवा करो। देखते हैं। आओ। अम्मी, बस 10 मिनट और सो लेने दीजिए। जरूर चोर है। अरे नहीं, हमारा कॉफी सेट। यहाँ क्या हुआ? दरवाजे की घंटी अम्मी। फिक्र ना करे, मैं देखता हूँ। आदाब, मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ। उम्मीद है मैं वक्त पर हूँ। मैं एक मुर्दा तोते का करता भी क्या है। तो बताइए, आपके यहाँ कौन बीमार है? बेहतर, खैर मकदम है आपका। शुक्रिया। ओह, माफ करना, गलत चश्मा लगा लिया। मुझे बीवी की फिक्र हो रही है।
ये पूरे दिन बस सर्दी सर्दी यही कह रहा है। पूरे दिन से वो ऐसा कर रहा है? मैं अभी उसकी जांच करता हूँ। सर्दी सर्दी। माफ कीजिए, बीबी उस तरफ है। हाँ, गलत चश्मा लगा लिया। माफ करना। अब तुमने कहाँ कहा था? सुनो जरा, मुझे एक बार फिर से तो बताओ। सर्दी सर्दी। तुम मिल गए। एक तरकीब है, क्यों ना हम एक चारा रखें और आसपास ना दिखने वाला रंग लगा दें। जैसे ही वो चोर चुराने की कोशिश करेगा, वो रंग उसके पैरों में लग जाएगा। लेकिन रंग तो दिखेगा नहीं। वही तो, उसे भी नहीं दिखेगा। हमें भी नहीं दिखेगा। नैनो में हर तरह की यूवी रोशनी को पकड़ने की काबिलियत मौजूद है। हम उसे हर हाल में पकड़ेंगे। वाह क्या बात है। होशियार रहना दोस्तों, चूंकि रंग दिखेगा नहीं इसलिए पता नहीं चलेगा कहाँ रंग लगा है। क्या तुम लोगों ने मेरे कफलिंग्स देखे? मिल नहीं रहे हैं। मैंने तो नहीं। तुम तीनों क्या कर रहे हो? हम ना दिखने वाले रंग से चोर को पकड़ रहे हैं। ऐसे खेलों के लिए तुम कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं हो? यहाँ हम एक शातिर मुजरिम के पीछे हैं बेहद चालाक चोर। एक ऐसा चोर जिसने एक मासूम कुनबे की इज्जत को जानबूझकर ललकारा है मंसूर। ये बहुत मुमकिन है कि वो शख्स इसी घर का हो मंसूर। सलेम, हमारे घर में कोई भी चोर नहीं है। लेकिन हर शख्स पे शक करना भी तो लाजमी है मंसूर। गायब हो गया। नैनो, अपना यूवी लाइट डिटेक्टर चालू करो। ठीक है मंसूर। हाँ, चोर के कदमों के निशान। हमारा काम बन गया। नैनो, अब इन निशानों का पीछा करो और बताओ। आओ, तेज तेज तेज, जल्दी 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 सलेम। जल्दी जल्दी नैनो जल्दी के पीछे। हे, चलो जल्दी। आओ, इस जानिब आओ। नैनो जल्दी। पीछे चलो। चलो जल्दी दोस्तों। ऊपर 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 ऊपर। कुछ मिला नैनो? हाँ, सालिम, चोर तो वहीं बैठा था जहाँ तुम बैठे थे। हाँ, नहीं, मैं वो चोर नहीं हूँ। शक से बाहर कोई नहीं सलेम, तुमने ही कहा था ये। मैं वो चोर नहीं हूँ। नैनो, डिटेक्टर सलीम की जानिब करो। हाँ। लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। पता है, रंग के दायरे में तुम ही खड़े थे। मैंने जांच कर ली। अच्छी खबर नहीं है। गर्मी गर्मी सर्दी गर्मी। ओ नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे तसव्वुर से भी बुरा है। बीबी को यहाँ कुछ दिन अकेले रहना होगा। उसे खतरनाक मैड पैरेट सिंड्रोम बीमारी हो गई है। ये फैल भी सकती है और ये जानलेवा भी हो सकती है। मुझे दम के दम क्लिनिक जाकर इसे फैलने से रोकने का जरिया तलाश करना होगा। तो मैं चलता हूँ। गलत चश्मा पहन लिया। मैं चीजें छुपा दूंगा। लगता नहीं हम उसे ढूंढ पाएंगे। वो चोर सच में पेशेवर लगता है, नहीं तो अब तक हम पकड़ लेते। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है चोर कौन है। पीछे आओ दोस्तों। हम पीछे ही हैं। हमें यहाँ क्यों लाए? गर्मी। अब मैं आप सबको असली चोर की दीदार कराने वाला हूँ। कैसा चोर? घर में एक चोर है। इस घर में कोई चोर नहीं है सलीम। हाँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप सबकी चीजें चोरी तो हुई है ना? बिल्कुल। हाँ, जरूरी नहीं है कि कोई चोर हो। अब्बा, आप बस देखते रहिए। गर्मी
अब भी नहीं समझी मंसूर, चोर कौन है? मुझे तो लगता है वो सालिम ही है। कहा ना मैं चोर नहीं हूँ। घर में घर में घर में घर में। ये देखिए। ओह, मेरे कफलिंग्स। अरे वाह, मेरी चाबियां। मेरा पेन। इन्हें बीबी ने लिया था और उन्हें छुपा दिया क्योंकि वो हमारे साथ सर्दी गर्मी का खेल खेल रही है। गर्मी और सर्दी। गर्मी और सर्दी। यानी बीबी बीमार नहीं है? नहीं। कोई चोर भी नहीं? नहीं। घर में घर में घर में। सारा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। एसी चालू कर दो ना प्लीज। नासिर, नासिर, नासिर। क्या बात है? मैं मसरूफ हूँ। कॉफी प्लांटेशन में मेरी मीटिंग है। इंटरनेट के मुताबिक जजीरे पर कोमोडो ड्रैगन मौजूद हैं। क्या ये वाकई काबिल यकीन है? हम उन्हें देख पाएंगे? हाँ? नहीं नहीं, कोमोडो ड्रैगन कोमोडो जजीरे पर ही मिलेंगे। लेकिन आप कहोगे इंडोनेशिया के 18,360 जजीरों पर कोमोडो ड्रैगन है। जाओ अभी, मैं मसरूफ हूँ, मुझे काम करने दो। अब तंग मत करो। लेकिन इस फ्लोरेस नाम के जजीरे पर तो। अब इन बातों को छोड़ो भी मंसूर। वहाँ कॉफी की पैदावार पर मेरा मजमून हमेशा के लिए अब रिकॉर्ड हो रहा है। बच्चों, जहाज के उतरते वक्त मुझे एक खामी का अंदेशा हुआ था, तो इसकी मरम्मत होने तक मुझे यहाँ रुकना होगा। लेकिन अब्बा, आपने हम लोगों से वादा किया था। जानता हूँ मंसूर, मगर मुझे अफसोस है, मगर हिफाजत सबसे अहम है। इस बार मुझे माफ कर दो मंसूर। इस बार नासिर तुम्हारे साथ है। मगर मेरे पास कई अहम काम है। देखो नासिर, फिक्र मत करो, ये परेशान नहीं करेंगे। सही है ना बच्चों? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं करेंगे। परेशान? हम सचमुच? आप हम पर भरोसा कर सकते हैं अब्बा। तो फिर ठीक है, ठीक है। आओ चलो। आप सबका जजीरे पर खैर मकदम है। जल्दी जल्दी जल्दी। खामोश। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस अब चुप हो जाओ। तो कहो बच्चों, क्या तुम जजीरे का दूसरा पहलू देखना पसंद करोगे? हाँ, मजा आएगा। बहुत मजेदार। तुर्की, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही समझदार हो, तुम यहीं रुको मेरा असिस्टेंट बनकर। लेकिन पता है, ये काफी इज्जत का काम है। शुक्रिया, रहने दो। वाकई इज्जत का काम है। तो ठीक है बच्चों, मैं बाद में मिलता हूँ। तुम मजे करो। तो आओ दोस्तों, यहाँ बहुत मजा आने वाला है।
सुना? क्या? हाँ हाँ सरसराहट। नहीं, मैंने तो बस तुम्हारे घुटनों की आवाज सुनी है। और तुम्हारे दांतों की भी। क्या ये वही? एक कोमोडो ड्रैगन। चलो भागो यहाँ से। मैंने कहा था ना कुछ तो है। जल्दी उस दरख्त पर। कॉफी अरेबिया की जानिब से एक तोहफा है इस दुनिया को। बिल्कुल। नासिर, सेल्फी। अब हम क्या करेंगे? रुको जरा। वो किसी दूसरी जानिब नहीं जा रहा है। नैनो निजात दिला सकता है। नैनो, क्या तुम उसकी तवज्जो दूसरी जानिब कर सकते हो? जैसा चाहो मंसूर, मैं अभी ड्रैगन की तवज्जो दूसरी जानिब कर देता हूँ। आहा, जल्दी चलो। जब भी शाखों पर परवान चढ़ते हैं उस वक्त इनकी कोई कीमत नहीं होती है, पर हाँ, एक बार कॉफी में तब्दील हो जाए तो ये दुनिया की बहुत ही कीमती चीज बन जाते हैं। समझ गए तुम? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। मैं बच रहा था कोमोडो ड्रैगन से। लगता है ये वही कोमोडो ड्रैगन है जिससे मेरे घर वाले परेशान हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब हमारे पास 4 भैंसें हुआ करती थी जो चावल के खेत में मजे से चरा करती थी। फिर उनमें से एक गायब हो गई और फिर एक हफ्ते बाद महज 2 भैंसें बची और अब महज एक है, वो भी डर की वजह से दूध नहीं देती। मेरे पास एक इस मुसीबत को दूर करने का बेहतरीन तरीका है दोस्तों। ओके? 100 मीटर, अब 75 मीटर, 50 मीटर, ठीक है। 25 मीटर, 15, 10, भागो। खींचो। देखा, अब यहाँ पर हर कोई कोमोडो ड्रैगन को आते हुए सुन सकता है। फिर से वही वाहियात ड्रैगन आ गया। निकलो। इसके जायके मुख्तलिफ नस्लों, मिट्टी और भुनने के तरीकों पर मुनहसर करते हैं। बिल्कुल, लेकिन नासिर, ये सचमुच ही
बहुत दिलचस्प हैं। बेहिसाब किस्मों के जायके हैं। और अगर बात करें बनने के बाद इसमें कैरमेल और वनीला मिलाने की, तो बात कुछ और है। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि नासिर कोमोडो ड्रैगन की खुराक बनने वाला था। ड्रैगन उसके एन पीछे था। सच? हाँ, वाकई कमाल है। इतने करीब। हम तीनों बहुत नजदीक थे, लेकिन हम डर के भागे नहीं। दरअसल तुम यकीन नहीं करोगे कि हमने किसी के खेतों को कोमोडो ड्रैगन से बचा लिया। हमने ड्रैगन को हरा दिया 1 घंटे से। तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा था कोमोडो ड्रैगन नासिर के बेहद करीब था। तुमने बताया क्यों नहीं? मैं तो कोशिश कर रहा था। तुम कोमोडो के मानिर लग रहे हो। कोमोडो ड्रैगन कहाँ? मुझे पता है हमने सारा पैसा नए फ्रीजर यूनिट और बेहतरीन मछलियों पर खर्च कर दिया है, मगर ये मुनासिब है, क्या तुम्हें नहीं लगता? फ्रीजर, मछली, गर्मी, जनरेटर, चलो देखते हैं। मछली, मछली, रुको, मछली, मत जाओ, मछली, बेवकूफी है। मगर मछली। हाँ? खलील, मेरे दोस्त खलील। मैं अभी भी मछली बचा सकता हूँ। नहीं नहीं मेरे दोस्त, सब बेकार है। आओ मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूं। इत्र इस्तेमाल करो या फिर उसे बेच दो जो सूंघ ना सके। देर हो गई है मगर हम बर्बाद नहीं हुए। मेरे पास एक तरकीब है। मैं अपना मारधाड़ का काम वापस शुरू कर रहा हूँ। हम बर्बाद हो गए। मैं इसमें बेहतर था। मैं एक अच्छा स्टंटमैन हुआ करता था। लोग मेरी अदाओं पर दौलत लुटाया करते थे। मैं बाइक कुदाया करता था, मूवी में मारधाड़ करता था, ऐसा बहुत कुछ। हाँ, एक बार। आहा, अब देखो। जरूरी है क्या? मैं भी कम पानी में कूदना सिखाने की सोच रहा हूँ। मैं इस काम में बहुत बेहतर हो सकता हूँ।
देखो ये रहा। वो क्या है? तुम्हारा पूल। पूल? एक छोटा सा गिलास? ये छोटा पूल है। तुमने कहा छोटे पूल में कूदना है। छोटा पूल? मैंने कहा कम गहरा पूल। मैं इसमें कूदना सिखाने की सोच रहा था। तुम बेवकूफ हो। मैं इसमें कैसे कूदूंगा? 100 फुट की ऊंचाई से कर सकते हो। हाँ। क्या? 100 फुट की ऊंचाई से तुम इसमें कूद सकते हो। क्या? एक भी कतरा छलकाए बिना। क्या? देखो, कम गहरा पूल और एक गिलास पानी। तो क्या? प्रमोटर बेहद मुतासिर था। कहा कि उसने ये पहले कभी नहीं देखा। हरगिज नहीं देखा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ भी नहीं। हाँ? हाँ, यही तो शो का नाम है। स्पॉन्सर्स को अच्छा लगेगा। स्पॉन्सर्स? उन्हें लगता है ये बिकेगा। तमाशबीन? दोबारा? बहुत से तमाशबीन। फिर भी नामुमकिन है। खैर, मैंने भी इस पर सोचा है। दिखाओ। वाह, ये तो बढ़िया है। तुम इन्हें किस नाम से पुकारोगे? इन्हें कहते हैं जेट ब्रेक्स। ये कितनी भी ऊंचाई से गिरते हुए शख्स को रोक सकता है। इम्तिहान से गुजरने के बाद ये काम करने के लायक हो जाएगा। मुझे वो खिलौना ला कर दो। रुको, क्या मैं? क्योंकि तुमने ही मुझे इस मुसीबत में डाला है। नहीं, हरगिज नहीं। देखो, मेरी बात सुनो। तुम्हें बस इतना ही तो करना है। एक बार कहना नहीं? बस एक ही बार। सवाल ही नहीं उठता। मान जाओ। उधार ले लूंगा, उन्हें बताए बिना। हाँ। वो, ये वाकई कमाल का है। मैंने काम करते हुए महसूस कर सकता हूँ। मिल गए, मिल गए। कहा था ना कि हो जाएगा। तो अब जल्दी करो, इन्हें पहन लो। अरे मेरी। हाँ, तो ठीक है, मैं पहुंच गया। हाँ, तो मैं शुरू करता हूँ। मैं इसके लिए तैयार हूँ। हाँ, हाँ। माफ करना। जी कहिए। उधार लेने के लिए वो उड़ने वाली चीज। मैं इनकी बात नहीं समझा। क्या तुम समझे? तुम्हारी जो कलाई मशीन है, मैंने ले ली। आपका मतलब ये? हाँ। क्या? ठहरो, अगर ये तुमने पहना है तो फिर उसने क्या पहना है? ओह, आपने गलती से मेरे कलाई और टखने के वेट्स ले लिए, जो कि मंसूर की एक बेहतरीन इजाद थे। मैंने उन्हें वहाँ छोड़ दिया था और किसी ने उठा लिए थे। वो वेट्स हैं? रुको, 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 कूदना नहीं, मत कूदना। नहीं। ये चल क्यों नहीं रहा?
मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, मेरे दोस्त। मैंने एक भी कतरा नहीं छलकाया। मेरे दोस्त। खलील, मेरे दोस्त, देखो मैं आ गया। बढ़िया, सुनकर अच्छा लगा। 2 शो और हैं, कल और दोपहर का। मंसूर, फिशिंग रॉड्स को भरोगे जरा? जो हुकुम कैप्टन। तुर्की, सालिम, रस्सियां लपेटो। जो हुकुम कैप्टन। उबैद कहाँ है? सब हम कर रहे हैं। जरा रुको। इसे देखो, क्या कमाल का सौदा है दोस्तों। एक पर एक मूंगफली मुफ्त है। क्या बात है। उबैद, हम महज मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। हमें मछलियों को मूंगफली नहीं खिलानी है। ओह, पता नहीं ये कब काम आ जाए। ठीक है उबैद, बच्चों जाकर उसकी मदद करो। तो स्टार बोर्ड की जानिब 3 डिग्री सबसे बढ़िया जगह वही है, ओपल समंदर में। ओपल समंदर? मैंने ये कभी नहीं सुना। ओपल समंदर, कई राज हैं इसमें। कहते हैं एक खोया हुआ जजीरा है जिसमें बेशुमार बहुत बड़े जानवर रहते हैं। ये महज एक अफसाना है ना दादा जान? हाँ, ये हकीकत नहीं है ना? हकीकत नहीं है? तुम्हें इस बात का यकीन कैसे है सालिम? क्या आप पहले भी यहाँ पर आए हैं? मैं उन्हें बिल्कुल भी तरजीह नहीं देता उबैद। सालिम सही है, ये मल्लाह की कहानी है, मगर ओपल समंदर बहुत बड़ी मछलियों से भरा है जो फिशिंग के लिए मुफीद हैं। चलो उन्हें पकड़ने के लिए तैयार? मछली पकड़ते हैं। बचना मछलियों, अब तुम्हारी खैर नहीं। बादल, ताजुब है, यकबयक ठंड बढ़ गई। बत्ती किसने बुझाई? रॉड्स अलग रखो, कोहरा छटने के बाद हम दोबारा शुरू करेंगे। तब तक मैं इस कोहरे से निकलने की पूरी कोशिश करता हूँ। दादा जान, कोई मुश्किल है? पता नहीं, कंपास देखो। अजीब है। लगता है कि रेडियो भी बंद हो गया। ये बात है, ये बिजली का तूफान है। कोहरे में ये हो सकता है। बादल बहुत नीचे उड़ते हैं और बिजली ने हमारी मशीनें बंद कर दी है। सही कहा। तुम फिक्र
फिक्र मत करो, हम यहाँ से बहुत ही जल्द निकल जाएंगे बच्चों। खैर हम किनारे पे तो आ गए, इससे भी बुरा हो सकता था। सच में चट्टानों से बेहतर। अब नुकसान का जायजा लेते हैं। ये मुड़ गया है, इसे दुरुस्त करना होगा। क्या हम कर पाएंगे? औजार तो हैं, मगर इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। तो तुम जाकर मछलियाँ पकड़ सकते हो, तब तक मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। ख्याल कैसा है? अच्छा ख्याल है। इसे पकड़ो, मैं भी नीचे आता हूँ मंसूर। देखते हैं, औजार तो पूरे हैं। मुझे भूख लगी है, कुछ पकड़ ले तो अच्छा होगा। फंस गई। मदद करो, शायद बहुत बड़ी है। देखो कितनी बड़ी है। दोस्तों ये मुझसे संभल नहीं रही है। दोस्तों जरा संभाल के। दादा जान की कहानी जैसा। क्या? बड़े जानवरों का जजीरा, हम उस पर हैं। लेकिन ये तो महज किसी का अफसाना है ना दोस्तों? वो बस सही था। हमें छुप जाना चाहिए। दादा जान, वो देखिए। भागो। हटो पीछे। एकदम सीधे लगा। जल्दी एक और लाओ। धकेलो। अब हम महफूज हैं। शायद नहीं। ये जानवरों को आखिर यहाँ खिलाते क्या हैं? अब छोड़ो भी, वो हम नहीं है तो क्या करना है? हमें नीचे जाना होगा। ऐसा लगता है जैसे कि वो कीड़ा महज खुराक था। लगता है उसकी असली खुराक हम है। मुझे पता था। रुको, मुझे लगता है ये दोस्ताना है। मंसूर, होश में तो हो। आ जाओ, ये महफूज है। देखो। तुम मुझसे दूर रहो। दादा जान। मंसूर। शायद वो बड़ा वाला इस छोटे वाले का अब्बा है। हमें उसे रोकना होगा, ये कश्ती को तोड़ डालेगा। हाँ, मूंगफली। सुना है बंदर मूंगफली पसंद करते हैं। नीचे रखो। हाँ। उस में हमारा काम बन रहा है मंसूर। बच्चों रुक जाओ। बच के। क्या इस जजीरे की हर चीज हमें खाना चाहती है? हमें छोटे की मदद करनी होगी। जल्दी मुझे फिशिंग रॉड दो। मंसूर, ये फिशिंग का वक्त नहीं है।
देखो मेरा निशाना। ये लो। देखो, हमने मछली बेशक ना पकड़ी हो, मगर एक बड़ा परिंदा पकड़ लिया। बड़े से केकड़े के हमले से पहले हमें लौट चलना चाहिए। चलो चलते हैं, लेकिन जब तक हम इसे सीधा नहीं कर लेते हम जा नहीं सकते। मैंने अपनी हथौड़ी न जाने पीछे कहाँ खो दी। मैं इससे करके देखता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओह, इससे काम नहीं बना। अब हम क्या करें? अरे वाह! वाह क्या बात है। चलो घर चलते हैं। जरा रुको उबैद, ये मूंगफली उठाओ। खुदा हाफिज। दादा जान, ये कोहरा, हमें एक बार फिर इससे होकर गुजरना होगा। बिल्कुल। अपनी फिशिंग रॉड्स ले लो बच्चों, हम अपनी जगह वापस आ गए। यहाँ बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी। सब तैयार हो? सही कहा दादा जान। तुम्हें कौन सा फ्लेवर मिला? चॉकलेट और कैरेमल। वेनिला और कुकीज। मिंट चॉकलेट चिप। हैमस्टर। क्या तुम्हें हैमस्टर वाली आइसक्रीम मिली? नहीं, वो रहा हैमस्टर। वो यहाँ क्या कर रहा है? फ्लफी, मेरा फ्लफी कहाँ है? दोस्तों, चलो हम उसका फ्लफी लौटाने में उसकी मदद करते हैं। चलो दोस्तों, चलो। हाँ चलो। ओके। पकड़ो पकड़ो। हाँ? मैं पकड़ लूंगा। हाँ? फ्लफी! उबैद, चलो उसे जाकर पकड़े। अरे, बस जरा सा बच गया। ये ठीक है। इसे मैं तुम्हारी जानिब फेंकूं? नहीं, उसे लेकर ऊपर आ जाओ। इसे मैं ले लूंगा उबैद, तुम फिक्र मत करो। नहीं, मैं देख लूंगा। इसे मुझ पर छोड़ दो तुम।
अपनी हरकतों का अंजाम देखा तुमने उबैद? गलती तुम्हारी थी। बहस बंद करो और फ्लफी को पकड़ो। फ्लफी, इधर आओ फ्लफी। ओह, 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 मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। सालिम, तुम मेरे पैर पकड़ो और मुझे नीचे करो। मैंने पकड़ लिया, मुझे ऊपर खींचो। मेरा फ्लफी। फिक्र मत करो, ये हमारे पास है। चलो वापस ऊपर आ जाओ। पहले तुम चढ़ो, फिर मैं तुम्हें फ्लफी दे दूंगा। मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। ओके, फ्लफी को नीचे रख के तुम्हारी मदद करता हूँ। सालिम, डरो मत, हम कहीं नहीं जा रहे। तुम दोनों उन पर नजर रखो और मेरे इशारे का इंतजार करो। ठीक है। आओ चले तुर्की। नहीं नहीं नहीं, तुम फ्लफी को डरा रहे हो। मुझे फ्लफी की परवाह नहीं। हम इन्हें पहन लेते हैं, फिर हम बिल्कुल हिफाजत से होंगे। हमें जल्दी करनी होगी। शम्मा, वो नजर आ रहे हैं? वो नीचे जा रहे हैं। वो हमसे करीब 20 मंजिल नीचे हैं। ठीक है, मुझे हर बात की खबर देती रहना। ठीक है, तुम ये रस्सी पकड़ लो। लो, पकड़ ली रस्सी। इसे रोको, इसे रोको, इसे रोको। ये क्या किया? तुमने कहा था रोको, तो मैंने रोक दिया। लेकिन हम यहाँ कैसे रहेंगे? ठीक है, देखते हैं। उसके बजाय ये करूँ तो? हाँ। हम ऊपर क्यों जा रहे हैं? रोको। मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे ऐसा करने नहीं दे रहे। मैं तो तुमसे परेशान हो गया हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ। मुझे नहीं पता, मुझे सोचने दो। चिल्लाना बंद करो, फ्लफी परेशान हो रहा है। मंसूर, वो इमारत के दरमियान रुक गए हैं और उबैद खिड़की साफ कर रहा है। क्या क्या कहा? खैर, शुक्रिया शम्मा, शायद हम सही मंजिल पर हैं। उबैद, क्या कर रहे हो? सुनो, हम अकेले नहीं हैं। शू, शू, हटो पीछे, शू, शू। देखिए, इस ग्राफ के मुताबिक कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव हैं और तरक्की के अहम 3 इलाके। आ जाओ। आप हमें माफ कीजिए, हमें अपने दोस्तों की मदद करनी है। और एक हैमस्टर की भी। नैनो, उस परिंदे को भगाओ। ठीक है मंसूर। तुम ठीक हो? तकरीबन। हाँ, लेकिन मदद के लिए शुक्रिया मंसूर। हम बस
फ्लफी को उस बच्ची को देने ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर मिलते हैं। ओह कम ऑन। मंसूर, शायद हम अटक गए। फिक्र मत करो उबैद, कोई तरीका जरूर होगा। उबैद, मेरी समझ में आ गया, तुम्हारी लिफ्ट के गियर में कपड़ा फंस गया है। तो अब मैं क्या करूं? प्लेटफॉर्म के कोने से अपनी बाह को नीचे करो। ओके उबैद, एक काम करो, इसे थोड़ा बाएं और खींचो। थोड़ा और आगे उबैद। उबैद, बहुत करीब हो, उसे खींचो। ये निकल ही नहीं रहा है। चलो, तुम कर सकते हो। खींचो खींचो। तुमने कर दिखाया। शुक्रिया, हम ऊपर मिलते हैं। आपसे दोबारा माफी चाहता हूँ जनाब। कोई बात नहीं, गुड लक। शुक्रिया शुक्रिया। मेरा फ्लफी कहाँ है? मजाक मत करो उबैद, फ्लफी कहाँ है? ये लो फ्लफी। मेरा फ्लफी मिल गया। फिर मिलेंगे फ्लफी। खैर, आज का दिन काफी सनसनीखेज रहा। चलो दोस्तों, चलकर अपनी आइसक्रीम खाते हैं। अच्छा ख्याल है। इतना कुछ होने के बाद आइसक्रीम कैसे खा सकते हैं? अब पैर कैसा है दादा जान? पहले से थोड़ा ठीक है, लेकिन अब मैं शायद पहाड़ नहीं चढ़ पाऊंगा। मंसूर, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? इसे देखो, ये बहुत अहम काम है। बेटा, तुम इस खत को डाक में डालो। मैं खुद चला जाता, लेकिन डाकघर यहाँ से बहुत दूर है। कोई बात नहीं दादा जान, अभी तो महज 12 बजे हैं, अभी बहुत वक्त है। जरा संभल के जाना। खुदा हाफिज। जरूर। मंसूर, सुनो मंसूर। कैसे हो तुम लोग? ठीक है। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मैं दादा जान का ये खत डाक में डालने के लिए जा रहा हूँ। ये काम बहुत जरूरी है दोस्तों। जरूरी? बहुत खूब, यानी तुम किसी मिशन पर हो। खत को डाक में डालने? ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। देखो, हर काम में सनसनी हो ये कतई जरूरी नहीं होता सालेम। पहुंच गए। तो मिशन तकरीबन पूरा हुआ। हाँ? ये बंद क्यों है? अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? हो, देखो, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि नजदीकी डाकघर कस्बे में है, और मुझे ये पता है कि सेंट्रल पोस्ट ऑफिस 2 बजे बंद हो जाता है। क्या कहा कस्बे में है? हमें चलना होगा, वो काफी दूर है और अभी
बजे हैं? फिक्र ना करो, हम ठीक सिटी पार्क के बगल में हैं। हाँ तो? मैं ये कह रहा हूँ, इनके मुताबिक दूसरा डाकघर पार्क की दूसरी तरफ है। बस हम पैदल चलकर वहाँ तक पहुँच जाएंगे। हो गया काम। चलो करते हैं। आखिर इस खत में क्या लिखा होगा? जानते हो, मुझे यकीन है तुम्हारे दादा जान खुफिया जासूस है। इस खत में जरूर खुफिया जानकारी होगी। वो जासूस नहीं है उबैद, उनकी उम्र 73 साल है। बिल्कुल, मगर वो ज़ईफ जासूस है, या फिर यूँ कहे कि एक माहिर जासूस। हम वक्त पर हैं। डाकघर बंद होने में 1 घंटा बाकी है। क्या तुम्हें नहीं लगता ये मिशन में तब्दील हो रहा है? हाँ, मतलब कौन सोच सकता है कि ये खत भेजना भी खतरनाक हो सकता है। हाँ। रुको, रुक जाओ। लगता है रेस हो रही है। अब हम उस पार कैसे जाएंगे? उबैद, जरा ऐसे पकड़ो। कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए। मैं जीपीएस की मदद से पता करता हूँ। हाँ। उसके पीछे। बहुत खूब उबैद। चलो चलो चलो। सुनिए, सुनो जरा 1 मिनट। मंसूर, क्या 114 नंबर? तुमने तो रनर का नंबर ले लिया, लेकिन वो खत नहीं। शुक्रिया, माफ कीजिए। इस रेस के लिए गुड लक। अभी भी 40 मिनट बाकी हैं। चलो चले। हमने कर दिया। आखिरकार, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। वाकई किसने सोचा होगा कि महज एक खत इतना परेशान कर सकता है? हाँ? अरे नहीं, ये सब हो क्या रहा है? जल्दी, इससे पहले कि गेट बंद हो जाए। चलो उस तरफ। जल्दी अंदर जाओ। जल्दी करो मंसूर। कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। दरवाजा पार करने का कोई जरिया नहीं है, मगर नैनो इस काम को अंजाम दे सकता है। बहुत सही उबैद। कैसे हो मंसूर? तुम्हारे लिए एक काम है नैनो, बस के पीछे से वो खत लेकर आओ। तामील के लिए तैयार। Hey!
नहीं। वो खत पीछा करना होगा। और तेज। वो तो उड़ गया। जरा रुको, मैं अभी नैनो की निशानदेही करता हूँ। इस जानिब। शायद हम ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि डाकघर तो 12 मिनट में बंद हो जाएगा। कभी नाउम्मीद मत हो, चलो। वो वहाँ एक सीगल है और उसके पास वही खत है। दोस्तों, देखो हम कहाँ हैं। वो देखो डाकघर, लेकिन हमें थोड़ी देर हो गई। खैर हमने कोशिश तो की ही ना मंसूर। वो रहा खत। उसने कर दिया। आदाब दादा जान। अरे आओ बच्चों, बहुत थक गए होगे। आ जाओ, ठंडा नींबू शरबत पियोगे? मंसूर, वो खत डाल दिया? जी भेज दिया दादा जान, मेरे दोस्त उबैद, सलीम और नैनो की मदद से। वैसे तुम्हें ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं दादा जान। अरे हाँ, मैंने तुम्हें महज एक खाली लिफाफा दे दिया था। मैं उसमें ये खत रखना भूल गया था, माफ करना। क्या? मुझे तो लगा वो हर हाल में कल तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। वो खत मैंने स्कैन करके ईमेल कर दिया। मुझे लगा ये तकनीक मेरे बहुत काम आएगी। वैसे ये है बहुत आसान। बच्चों, हाँ?